खुश तो बहुत होगे तुम। सिर्फ कैसे कैसों पे अटके रहोगे? आगे भी तो कुछ कहो मियां। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। क्या बकते हो? जब से सुन रहा हूँ लिफ्ट करा दो, लिफ्ट करा दो। तुम पहले मेरी बिल्डिंग के लिफ्ट ठीक करा दो। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ए भाई, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे। कैसे 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 कैसे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे 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 कैसे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। लिफ्ट लिफ्ट, अरे कब मिलेगी तुझे लिफ्ट? तेरे लिफ्ट के चक्कर में मेरी दुकान भी लुट गई। निकाल लो यहाँ से। स्मार्ट बॉय। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, फिर हम दिनार दे दे। चेक नहीं, कैश चलेगा। जितना चाहिए ले ले। ये कैश अंग्रेजों के जमाने की है, नकली है। कोई छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला, अब तो मुझको माल दे दे, और ना पटाल दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो। क्या बकते हो? जब से मेरे लिफ्ट में चढ़े हो मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो गई है। जल्दी उसे ठीक करा दो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए लिफ्ट करा दूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ तुम ट्रेन मांगो। ट्रेन ट्रेन, रेलगाड़ी, 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 रेलगाड़ी। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है। कैसे पैसे मांग रहे हो? कैसे 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 कैसे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे। कैसे 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 कैसे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे 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 कैसे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कलेक्टर से मिलने से छुट्टनपुर को लिफ्ट मिल गई होगी। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोच रहे? ना ना, इतनी आसानी से कहाँ। ये तो बस शुरुआत है। देखिए क्या हुआ जब सारी टोली पहुंची कलेक्टर ऑफिस। कहिए, आपको किससे मिलना है? हम छुट्टनपुर गांव से आए हैं, हमें अम्बा देवी जी से मिलना है। रुकिए, मैडम, छुट्टनपुर गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, भेज दो।
ये है अम्बा देवी। वैसे तो ज्ञान की इनके पास कमी नहीं है, पर डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर अक्सर अज्ञानी बन जाना इनकी खासियत है। गांव की फाइल से ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट लिए ये हमेशा तैयार रहती हैं। इनका सारा ज्ञान मेकअप में इस कदर चला जाता है कि गांव की सड़कों की मरम्मत से ज्यादा ध्यान इनका अपने चेहरे की पुताई पर रहता है। गुड मॉर्निंग मैम। हम चुट्टनपुर के लोग आपसे हमारे गांव में पक्की सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ मुद्दों को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं। यस मैम, चुट्टनपुर के डेवलपमेंट का जिम्मा आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो हमने सोचा आपसे इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए। हमारी जुरिस्डिक्शन में? किसने कहा कि चुट्टनपुर हमारी जुडिशरी में आता है? देखिए, यहाँ की कलेक्टर होने के नाते हमको 4 गांव की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और चुट्टनपुर का डेवलपमेंट तो शायद ही हो पाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। पर ये गांव तो संभापुर और रंभापुर के बीच में है। अगर बाकी 2 गांव आपके अंडर आते हैं तो ये क्यों नहीं? माना कि यहाँ सिर्फ बुजुर्ग ही रहते हैं, पर यहाँ के यंग पॉपुलेशन को रोकने के लिए भी कुछ किया ना जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, शायद यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग ही हैं, इसलिए आप ऐसे कह रही हैं। सरकार यहाँ के यंग बच्चों को रोकने के लिए डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को क्यों ध्यान में नहीं रखती? अब ध्यान देती है या नहीं देती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा समय बर्बाद मत करो और जाओ। ये एरिया जिसके अंडर आता है उससे बात करो। और तुम्हारा पड़ोसी गांव खेतापुर भी तो है, वहाँ के कलेक्टर से बात करो। हमारा इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। विनोद, अगली अपॉइंटमेंट को बुलाइए। चलिए चलिए, बाहर निकलिए। जिसके अंडर ये एरिया आता है उनसे ही बात कीजिए। यहाँ सारे मुद्दों को लेकर पहुँच गए दूसरे कलेक्टर ऑफिस के पास, जो है गब्बर सिंह। अरे अरे, ये शोले का गब्बर सिंह नहीं है, ये तो कलेक्टर गब्बर सिंह है। पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। जहाँ इनका फायदा वहाँ ये, जहाँ नुकसान वहाँ से ये कोसों दूर। इनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज है, और वो है पैसा पैसा पैसा। हिटलरी की कटलरी से मुसोलिनी लीली लीनी लीनी लीली लीनी लीनी बुशुए ने सदुए को मानी मिसाइल से ऐसा जो डंक मारा डुम्पाक 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 ढा। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। अरे अफसर के भी ऊपर अफसर, चक्कर के अंदर भी चक्कर, उस चक्कर में है घन चक्कर। काला धंधा हुआ गुलाबी, चोर के हाथ में लग गई चाबी। राजनीति के पेड़े लगते सीधे होते टेढ़े। इस सिस्टम की ऐसी तैसी हाय, कहाँ है डेमोक्रेसी? इन सब की उठवाओ खाट, एक ठाक 3 पात। अरे घटा घाट घड़ियाल घुमक्कड़ घन घन घंटी बोले, दग 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 धड़क धड़क दिल डोले। अरे तंबोली तू पान खिला दे, तू बनारसी पत्ता ला दे, कत्था भैया मुझे चढ़ा दे, इनको चूना तू लगा दे। डुम पाक डुम पाक डुम पाक डा। मेहनत कर मर जावे ललुआ, पैसे वाला खावे हलवा।
भालुओं ने खाई सब मलाई की मलाई, अपने हिस्से में तो चाच भी ना आई रे। अरा रा 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 रा, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। अरा रा 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 रा। ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7 8 9 पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा, जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7 8 9 10। अरे ओ तांबा, कितने आदमी हैं? आदमी नहीं बाबू साहेब, बच्चे हैं, वो भी 5। वो 5 और मैं सिर्फ 1, बहुत ही नाइंसाफी है। ठीक है, भेज दो। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बच्चों ने बताई अपनी पूरी राम कहानी गब्बर सिंह को। चलिए देखिए आगे की कहानी खुद गब्बर सिंह की जुबानी। अरे, क्या नाम बताया आपने इस गांव का? चुट्टनपुर? किसने कहा ये गांव मेरे अंडर आता है? मैं तो खेतापुर, रामपुर और शामपुर के लिए जिम्मेदार हूँ। सर, अगर ये आपके अंडर नहीं आता है तो फिर किसके अंदर आता है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? चलो, हमारा समय मत बर्बाद करो। जाओ, ये गांव जिसके अंडर आता है उसको मिलो। पर सर, माना कि इस गांव से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसे अंडर डेवलप्ड ही छोड़ दिया जाए। ये बच्चे लोग, शायद तुम जानते नहीं हो, पर आज भी यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए रोता है तो उसकी माँ कहती है, चुप हो जा बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। सर, हम यहाँ आपके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये आप हमें क्या बता रहे हैं? अरे, वो हमारा स्कूल यूनिफॉर्म का साइड बिजनेस है ना। सोचा तुम सब स्कूल जाने वाले बच्चे लगते हो तो तुमको बता दूं। पर सर, हमारा स्कूल यहाँ नहीं है, हम तो दूसरे शहर से आए हैं। का? दूसरे शहर से? वापस दो हमारा कार्ड। और हाँ, वो क्या कह रहे थे? एक बार कह दिया ना, यह मेरा काम नहीं है। जाओ, पड़ोसी गांव के कलेक्टर से बात करो। हम अम्बा देवी जी के पास पहले ही जा चुके हैं, पर उन्होंने भी यही कहा है कि गांव उनके अंडर नहीं आता है और आपसे बात करना ही सही होगा। अच्छा जी,
बड़ी चालाक है ये अम्बा देवी। खुद को काम करना ना है तो हमारा नाम ले रही है। नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं। और वैसे भी छुट्टनपुर जैसे छोटे और बुजुर्गों के गांव पर कौन अपना पैसा बर्बाद करना चाहेगा। जिद छोड़ दो और दूसरे किसी काम में मन लगाओ। पर सर, वहाँ के बुजुर्ग लोगों के बारे में एक बार सोचिए। क्या पैसे की वैल्यू इंसानों से ज्यादा है? अब बहुत हुआ, बस करो। कब से अच्छे से बात कर रहा हूँ तो फायदा उठा रहे हो। बाहर जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तुम्हारा बुजुर्ग सुनकर मैं ही बुजुर्ग हो जाऊंगा। ओहो, फिर से नाकामयाबी ही हाथ लगी। गब्बर सिंह ने भी इस गांव को अपना हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। बेचारे बच्चे दुखी होकर फिर से पहुंचे प्रधान जी और कर्नल के पास। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने दुखी क्यों हो? बताओ जी, क्या हुआ? क्या कहा अम्बा देवी ने? अब क्या होगा, इन्होंने भी अपने फायदे को देखते हुए गांव को अपना हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अरे जवानों, इतनी जल्दी ही हार मान ली? याद करो, आजादी की लड़ाई को कितने साल लगे थे। आज तो तुम्हारी जंग का पहला ही दिन है। और एक बात हमेशा याद रखना, सच और झूठ की लड़ाई में सच को भले ही स्ट्रगल करना पड़े, पर एंड में जीत सच की ही होती है। भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। झूठ सच का क्या पता है, एक गम एक बड़ी बला है। चाल ढाल सब एक जैसी, सारा कुछ ही नपा तुला है। सच के सर जब धुआं उठे तो झूठ आग में जला हुआ है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का
का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। बच्चों, मुझे लगता है इन सब से बात करने में हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे गांव से इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। फायदा नहीं हो रहा तो क्यों ना फायदा दिखाया जाए। हमने भी दुश्मनों को हराने के लिए कई बार बल से ज़्यादा बुद्धि से काम लिया है। क्या मतलब, साफ साफ बताइए। मेरे पास एक आइडिया है, चलो वृद्धाश्रम में चल के बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, सुषमा जी और बाकी सारे भी। क्यों ना हम इस गांव को फेमस कर दें। पर कैसे? हाँ, क्यों ना सबको कह दे कि यहाँ बॉम्ब मिला है। फेमस करना है, बदनाम नहीं। हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ, क्यों ना हम सबको ये कह दे कि यहाँ ऊंची पहाड़ पर अली बाबा का खजाना मिला है। मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। मेरे YouTube चैनल पर 1 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर आप लोग कहे तो मैं एक दिन में इस गांव को वायरल कर सकती हूँ। तुम सब बस देखते जाओ। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज। केला शृंगार आज घातलंय असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास। नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। झाला क्लोज आता वाईट, मान वरती ओके राईट। करीन कष्ट माझ्या पैशाने, घेणार मेकअप किट, राजा होणार मी इंस्टाची स्टार। गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। किती मी क्यूट, किती गोड, किती छान, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ।
बेल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। तीरों से भी तेज कोई कर सके जो भेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जगोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे, देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो, पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 आदवारा राग चेहरा नाचो, नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। देखते ही देखते छुट्टनपुर के खजाने के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। अरे ये क्या, ये कौन आया है इनसे मिलने? अरे बच्चों, कैसे हो तुम सभी? पहचाना? मैं छुट्टनपुर की कलेक्टर अम्बा देवी। हैं? छुट्टनपुर की कलेक्टर? हाँ हाँ, छुट्टनपुर की कलेक्टर। अरे मैडम, आप कब से यहाँ की कलेक्टर हुई? आपने तो साफ साफ मना कर दिया था कि ये गांव आपके नहीं बल्कि मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। बच्चों, वो उस दिन तुम सब क्या कह रहे थे? एक्चुअली तभी मेरी तबीयत कुछ खराब सी चल रही थी तो मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। ओह, आई थिंक अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है ना छुट्टनपुर के कलेक्टर साहब? अरे बच्चों, वो तुम कह रहे थे ना कि यहाँ की सड़कें काफ़ी ख़राब है। तुम सब टेंशन ना लो, मैं कल से ही इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाती हूँ। जब तक छुट्टनपुर की ये कलेक्टर अम्बा देवी जिंदा है, अपने छुट्टनपुर पर एक आंच भी मैं नहीं आने दूंगी। हाँ, बड़ी आई अपनी छुट्टनपुर वाली। ऐसे कैसे तुम्हारा हुआ? पहले ना याद आई तुमको छुट्टनपुर की। सदकों की मरामत तुम्हारे फाउंडेशन से नहीं होगी। बच्चों, बिजली की समस्या की जो तुम बात कर रहे थे, बस मुझे 4 दिन दे दो, मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज बिजली दौड़ेगी यहाँ। हाँ,
अच्छा बच्चों, हमने एक खबर सुनी कि यहाँ कोई खजाना मिला है। मेरा मतलब है तुम कहो तो उसे ढूंढने हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। ओहो अम्बा जी, एक्चुअली वो राज तो सिर्फ ओल्ड एज होम की दादी सुषमा जी को पता है। हाँ, तो उसमें क्या बात है। ड्राइवर, कार निकालो। सब बच्चे लोग चलो, हम सब सुषमा देवी के पास चलते हैं। जोर जोर से हवा डुलाओ जी। बस अभी सुषमा जी उठेंगी और अभी खजाने का राज बताएंगी। बस नींद अच्छे से पूरी हो इनकी तब। हाँ हाँ, अरे देखो, मुझे लगता है सुषमा देवी को होश आ रहा है। अरे हटो हटो, मैं देखता हूँ। मैं कहाँ हूँ? खजाना, वो रहा खजाना। वाह! कहाँ सुषमा जी, जरा ठीक ठीक बताइए, कहाँ खजाना? काली अंधेरी रात में सुनसान गांव की पक्की सड़कों पर चल के सीधे उस ऊंची पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। हाँ हाँ, ऊंची चोटी। उसके बाद कहाँ? बताइए सुषमा जी, जरा साफ साफ बताइए। अरे अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों होने लगा? मुझे कुछ साफ साफ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे आई थिंक अब दादी कुछ बता नहीं पाएगी। अरे ऐसे कैसे? आइए सुषमा जी, मुझे अपनी बेटी ही समझिए। दीजिए, मैं आपका सर दबा दूं। क्या अब ठीक लग रहा है आपको? याद करके बताइए सुषमा जी कि खजाना कहाँ है? बेटा, खजाना तो उस पहाड़ के पास है, पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। मेरे ये बूढ़े पैर अब कहाँ वहाँ तक जा पाएंगे? अब मैं कोई चिड़िया तो हूँ नहीं जो उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ। लगता है अब इस खजाने को भूल ही जाना होगा, भूल ही जाना होगा। अरे दादी जी, फिक्र मत कीजिए, अम्मा देवी जी है ना, उन्होंने वादा किया था कि वो जल्दी सड़कों का पूरा काम कंप्लीट करवा देंगी। हाँ हाँ, और खजाना भी तो वही है। अब रास्ते तो बनने ही चाहिए, क्यों अम्बा जी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरे छुट्टनपुर के लिए तो मैं जान तक दे सकती हूँ। रास्ते क्या चीज़ हैं? सुषमा जी, मुझे अपनी बेटी ही समझिए, ये रास्ते ज़रूर बनेंगे। फिर क्या दिन बीते, रात बीती, देखते ही देखते सड़कों का काम शुरू हो गया। दिन दुगुनी और रात चौगुनी स्पीड में रास्ता ऐसा दिखने लगा कि शायद ही कोई पहचाने कि ये छुट्टनपुर है या दुबई। राम सेतु भी इतनी स्पीड में नहीं बना था जितना जल्दी ये रास्ता बनकर तैयार हो गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक बलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक
उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय माँ सुषमा माँ, कैसी हैं आप? देखिए, आपकी इस बेटी ने रास्तों का काम पूरा कर दिया। चलिए अब चलते हैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर। खजाना वहाँ से निकालना भी तो है। अरे ऐसे कैसे चलिए? सुषमा जी मेरे साथ चलेंगी? हे प्रभु, थक गई हूँ। बेटा, मुझे नहीं लगता मैं पहाड़ तक पहुँच जाती, पर इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ मुझसे कहाँ चढ़ी जाएंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही रोपवे का काम शुरू करवाता हूँ। अरे वाह, जो छुट्टनपुर किसी को याद ही नहीं था, वहाँ बन रहा था रोपवे, जिससे अब पहाड़ों की ऊंचाई भी छोटी लगेगी, छुट्टनपुर से भी छोटी। सुषमा जी, ये बना आपका रोपवे। मैं कल ही शाहरुख खान को बुलाकर इसका इनॉग्रेशन करवाता हूँ। शाहरुख खान? मैं तो बचपन से उसकी फैन हूँ। हैं? बचपन से? माँ, पर आपके बचपन में तो वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। अरे, मैं अपने बचपन की नहीं, उसकी बचपन की बात कर रही हूँ। मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। मुझे ढीठ कर दिया, तू है सोटे
तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। और तुझे देखते ही दिल में टन हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। स्टाइल तेरा पट्टे है, तुझ पे खेल सकते हैं, तुझसे ही वाईफाई कनेक्शन जुड़ा। तेरे तक जो आती है लाइन सारी काफी है, कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका। तूने जो जो कहा मैंने टिकटॉक किया, कभी जेब में रखा कभी दिल पे लिया। तेरी आंखों की गर्मी में सर से पैर तक टैन हो गया, मैं तेरा तेरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। और तुझे देखते ही दिल में टन हो गया, मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। CVP न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं खड़ी हूँ उस रोपवे के सामने। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं दुनिया में सबसे कम समय पर बनने वाला रोपवे, और इसका काम करवाने वाले और कोई नहीं, विश्व प्रसिद्ध हस्ती द वन एंड ओनली मिस्टर गब्बर सिंह। गब्बर सिंह जी, बताइए आपको ये बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अरे मेरा मन बहुत दयालु है, आप सब तो जानते ही हैं। यहाँ की बुजुर्गों की तकलीफ मुझसे देखी ना गई। जब से कलेक्टर बना हूँ तब से सपना देखा था कि इन सब के लिए कुछ कर सकूँ, बस उसी को पूरा करने की राह पर चल रहा हूँ। गब्बर सिंह जी, आपने ये बनवाने में कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लगा दिया? और नहीं तो क्या, इनकी सड़कों के चक्कर में मैं सालों से अपना रोपवे नहीं बना पाई। अरे अम्बा जी, ये आप क्या कर रही हैं? यूँ आपस में लड़कर कुछ नहीं होगा, खजाना मिल जाने दीजिए, आधा आधा बांट लेंगे, कहीं हमारी लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा ना हो जाए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। अरे अम्बा देवी जी, बताइए क्या कह रही थी आप? ना जी, कुछ नहीं। मैं और गब्बर जी बातें कर रहे थे कि कैसे गांव का विकास किया जाए। कलेक्टर बनते वक्त हमने भी तो गांव की भलाई की कस्में खाई थी, तो इसीलिए हमने मिलकर गांव का विकास करने का सोचा। हा, देखा आप सबने? दादी जी रेडी रहिए, ये दोनों आते ही होंगे। अरे बेटा, बस देखते जाओ, कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आता ही होगा। वेट एंड वॉच। अरे सुषमा माँ, कहाँ हैं आप? अरे माँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मैंने और गब्बर जी ने मिलकर रोपवे और रोडवे सारा बंदोबस्त कर दिया है। बस अब चलिए खजाना निकालते हैं। हाँ हाँ सुषमा जी, जल्दी चलिए। अरे बेटा, मैं एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गई। क्या दादी, क्या भूल गई? अम्बा बेटी, गब्बर बेटा, हम पहाड़ी पर तो पहुंच जाएंगे, पर वहाँ खजाना तभी मिलेगा जब इस गांव का हर एक बच्चा हमारे साथ चले। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, बुलाइए सबको, सभी को ले चलते हैं। अरे गब्बर जी, आपको तो पता है गांव के सारे बच्चे काम की तलाश में बाहर गांव गए हैं। दूर देश से उन्हें बुलाना इतना आसान नहीं है। बिजली आ गई और सड़कें भी बन गई, पर पेट इससे थोड़ी भरता है। काम नहीं,
पैसा नहीं तो वो लोग यहाँ क्यों आएंगे भला? ओहो, तब तो लगता है खजाने को भूल ही जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? मेरे रहते हुए इस गांव के बच्चों को दूर जाना पड़े, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अरे अम्बा जी, वो जो बड़ी आईटी कंपनी यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाह रही थी, वो अगर यहाँ शुरू हो जाए तो सभी को नौकरी मिल जाएगी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। और मेरी वो पुरानी हवेली है ना, उसे रिवैम्प करवा के एक 5 स्टार होटल बनाते हैं। 5 स्टार होटल वाली हवेली में रहने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, काम ही काम होगा लोगों के पास। मैं आज ही फाइल आगे बढ़ाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है? बस समझो कि अब तो खजाना मिल ही गया। खजाना खजाना खजाना, जी हाँ, खजाने की तलाश में बन गया रोड, रोपवे, और अब आई ये बड़ी आईटी कंपनी और 5 स्टार होटल, जिससे लोगों को मिला जॉब अवसर। तो देखा आप सभी ने, पैसा बोलता है। जो डेवलपमेंट इतने सालों में कोई नहीं कर सका, साल भर में इस गांव की मानो काया ही पलट गई। छुट्टनपुर, अब छुट्टनपुर का छोटा सिंगापुर ज्यादा लगने लगा है। अब तो लगता है सिंगापुर में ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। छुट्टनपुर में जैसे विकास और खुशियों की लहर सी दौड़ गई है। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। ओहो, तब तो लगता है खजाने को भूल ही जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? मेरे रहते हुए इस गांव के बच्चों को दूर जाना पड़े, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अरे अम्बा जी, वो जो बड़ी आईटी कंपनी यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाह रही थी, वो अगर यहाँ शुरू हो जाए तो सभी को नौकरी मिल जाएगी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। और मेरी वो पुरानी हवेली है ना, उसे रिवैम्प करवा के एक 5 स्टार होटल बनाते हैं। 5 स्टार होटल वाली हवेली में रहने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, काम ही काम होगा लोगों के पास। मैं आज ही फाइल आगे बढ़ाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है? बस समझो कि अब तो खजाना मिल ही गया। खजाना खजाना खजाना, जी हाँ, खजाने की तलाश में बन गया रोड, रोपवे, और अब आई ये बड़ी आईटी कंपनी और 5 स्टार होटल, जिससे लोगों को मिला जॉब अवसर। तो देखा आप सभी ने, पैसा बोलता है। जो डेवलपमेंट इतने सालों में कोई नहीं कर सका, साल भर में इस गांव की मानो काया ही पलट गई। छुट्टनपुर, अब छुट्टनपुर का छोटा सिंगापुर ज्यादा लगने लगा है। अब तो लगता है सिंगापुर में ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। छुट्टनपुर में जैसे विकास और खुशियों की लहर सी दौड़ गई है। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
हमको प्यार से इंडिया वाले, छुए थे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, छुड़ा दिल पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો ગોતીલો તમે ગોતીલો 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 તમે ગોતીલો ગોતીલો નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો ઓ કાંઠેથી જા તું જા દરિયેથી જા તું જા કાંઠેથી જા તું જા ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો કાંઠેથી જા તું જા જા દરિયેથી જા તું જા કાંઠેથી જા તું જા ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો એ વેવા દો જા વહીએ રેવા દો જા સહીએ વેવા દો હવે રેવા દો હવે નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ગજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી એવો ખારવો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલું મોતીલો નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ગજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો मैं डालूं ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो
दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। नक तेरा पन दूंगा नक 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 तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके होर फंसे बिना हाय फंसे बिना फंसे बिना हाय फंसे बिना छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना। सुषमा माँ, अब तो खुश हैं आप, अब तो सारे बच्चे भी आ गए। चलिए खजाने की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ चलो सभी, खजाना निकाला जाए। हाँ हाँ बेटा, चलो चलते हैं। पर आज नहीं, कल। कल का दिन भी बहुत शुभ है। दशहरे के त्योहार में डबल सेलिब्रेशन होगा। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह सुबह मिलते हैं सभी। नमस्ते, अब हम भी चलते हैं। दशहरे की सुबह सुबह सारे पहुंच गए उस ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर। जी हाँ, खजाना जो ढूंढना था। कर्नल जी, अब क्या करें? कुछ बताइए, अब तो हमारी पोल ही खुलने वाली है। घबराइए मत, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी सब ठीक ही होगा। बेटा, क्या तू खजाना मिलने पर वापस चला जाएगा? नहीं पिताजी, मैंने सोचा है अब यहीं रहकर जॉब करूँगा। और हमारा गांव इतना फेमस हो गया है, यहाँ से अब कोई क्यों जाना चाहेगा। मैं तो देखते ही रह गया, पक्की सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, आईटी फर्म। मुझे तो हमारा गांव पहचान में ही नहीं आ रहा है। हमने करवाया है बेटा ये सब। छुट्टनपुर अब सिंगापुर बन गया है। हाँ, सही कहा। सुषमा आंटी, बताइए खजाना कहाँ है? जी हाँ, मैं हूँ बस खजाने से कुछ कदम दूर। बस कुछ मिनट्स और उठेगा पर्दा खजाने के राज से। जी हाँ, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। छुट्टनपुर लाइव से मैं संवाददाता बरखा दत्त आपके साथ बनी हुई हूँ। जी हाँ, अब खजाना मिलने ही वाला है। अरे सुषमा जी, पूरा पहाड़ खोद दिया, खजाना कहाँ है? यही तो है आप सबके सामने। सामने? ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो कोई खजाना नहीं दिख रहा। अब क्या फिर नींद में चली गई आप? ये पक्की सड़कें, ये आईटी फर्म, ये ऊंची इमारतें, ये इलेक्ट्रिसिटी से जगमगाता गांव, यही सब तो खजाना है। इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला, हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारे इतने पैसे बर्बाद किए। ब्रेकिंग न्यूज़, खजाने की बात निकली झूठ। जी हाँ, सही सुना आपने, खजाना तो है ही नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी मेहनत के बाद हाथ लगे सिर्फ मिट्टी और पत्थर। अब क्या होगा आगे?
माँ, आपने सभी से झूठ बोला। हम सभी अपना अपना ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आए। ये आपने अच्छा नहीं किया, हमारा टाइम बर्बाद किया है बस। बर्बाद कहाँ? इस गांव के फेमस होने से यहाँ का टूरिज्म इतना बड़ा है। हर रोज फॉरेन और इंडिया के कोने कोने से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे मिलने वाले पैसे यहाँ पे मिला रोजगार यहाँ के खजाने से कम थोड़ी है। यस, यू आर राइट सर। गब्बर सिंह जी, अंबाजी भैया, देखिए ये गांव, इसके डेवलपमेंट को। बेटा, अब तुम्हारे जॉब के लिए किसी दूसरे देश भी नहीं जाना पड़ेगा। अपनों के प्यार और साथ से बड़ा खजाना दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, आज दशहरे का त्योहार है। इससे अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता था कि मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं। हाँ, मैंने झूठ बोला, पर जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। और यहाँ तो इस गांव के लाखों लोगों की भलाई है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, आज इस रावण का विनाश होकर रहेगा। हाँ, आज इस रावण का विनाश होकर रहेगा। जैसे आज के दिन श्री राम ने दशानन रावण पर विजय पाई थी, वैसे ही आज हम सब ने हमारे गांव को घेरे हुए रावण से आज़ादी पाई है। बेरोजगारी, गरीबी, खराब सड़कें, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना बिजली और ना ही पानी, कुछ भी तो नहीं था यहाँ पर। ये काली लंका का दहन तो होना ही था। और देखो, आज हमारे गांव में सब कुछ है। गांव आगे बढ़ेगा, गांव का नाम होगा। इससे बड़ा खजाना और कुछ भी नहीं है। बच्चों को अपने परिवार से दूर नहीं जाना होगा, ना ही कोई बुजुर्ग चार दीवारी में अकेला रहेगा। एक रावण को तो पहले मारा जा चुका है। इससे पहले कि ये रावण हमारे गांव को खा जाए, उठाओ ये तीर और जला दो इसके सारे सिरों को। फिर मौका दो खुशी के दिए जलाने का, अपनों का साथ देने का, उन्हें प्यार देने का। उठाओ ये तीर, खत्म कर दो इस रावण को, खत्म कर दो इस रावण को, खत्म कर दो इस रावण को। मैं दशानन दशग्रीव, मैं हूँ रावण, सर्वकालिक महान विद्वान, प्रकांड पंडित, योद्धा महान। तीनों लोकों में ना था मेरे जैसा कोई वीर। मैं दशानन दशग्रीव, मैं हूँ रावण। शिव को उठाया था अपने भुजदंडों में, शंभू की भक्ति की और चढ़ाया अपने 10 मुंडों को। शिव तांडव का स्तोत्र रचा, प्रसन्न किया शिव शंभू, तन मन सब अर्पित कर डाला अपने इष्ट स्वयंभू। विकलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तम शिव शिवं चटाटविकलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां
वट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तु नः शिवः शिवम् मैं हूँ रावण, 10 सिरों वाला, रणभूमि का योद्धा, शक्ति की माला। मेरे 10 सिरों में छिपे हैं कई रहस्य, सबको विदित हो उसके बारे में अवश्य। पहला सिर था शौर्य का, परिणत किया उसे काम में। दूसरा सिर था विवेक का, स्थान लिया उसे क्रोध का। तीसरा सिर था प्रेम का, पर जागा अंतर मन में छल। चौथा सिर था धर्म का, अंतः कलह उपजा हर पल। पांचवा सिर था तर्क का, स्वाभिमान में लिप्त। छठा सिर था सम्मान का, किया अहंकार से तीव्र। सातवां सिर था शक्ति का, पर उसे अधर्म में साधा। आठवां सिर था ज्ञान का, पर उसे मोह से बांधा। नौवां सिर था विज्ञान का, किया तंत्र मंत्र से नाता। 10वां सिर था भक्ति का, जोड़ा छल बल से नाता। प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। हर बच्चा इस दुनिया में अच्छाई का प्रतीक बनकर आता है, लेकिन समय के साथ साथ समाज के प्रभाव में आकर वह अपनी अच्छाइयों को धीरे धीरे खोने लगता है। अंततः शेष बुराइयां ही उसे रावण बना देती है। इसलिए आइए इस दशहरे पर हम अपने भीतर के रावण को पहचानें और उसका अंत करें,
ताकि हमारी खोई हुई अच्छाइयां फिर से उभरने का अवसर पा सके। What an amazing performance by all the participants. We would like to give a big shout out to our choreographers. We would also like to invite them on stage for a surprise performance. Can we give them a huge round of applause? Like that. दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में जिंदड़ी में हाल है सुर है ना ताल है आजा सवरिया ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला दिल ये बेचैन में रस्ते पे नैन में जिंदगी में हाल है सुर है ना ताल है आजा सवरिया ताल से ताल मिला हो ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला हो ताल से ताल मिला What a stellar performance. Parents, can we have a big round of applause? Thank you. तो आज इन यंग एडल्ट्स ने ये प्रूव कर दिया that they are truly the future of our nation. They are the change makers. It's not they who will make a difference if they want to. Climate change or brain drain, sustainability or women empowerment. It's up to you, my dear children. We urge you to make this world a peaceful and empathetic place to be in. We look up to you and we are always there for you. Thank you so much. On behalf of all the students, we would like to take a moment to extend a heartfelt appreciation to everyone who contributed to the success of our annual day. Absolutely. First and foremost, we owe a profound gratitude to the school management for their unwavering support and encouragement. Events like this would simply not be possible without you. A special acknowledgement goes to our principal, Dr. Priya Rajwade ma'am, whose guidance consistently inspires us to reach new heights. We also want to thank our vice principals, Swekshna ma'am and Vijetha ma'am, for their relentless motivation and for ensuring that everything runs seamlessly. We are incredibly grateful to our coordinators for their meticulous planning and coordination, ensuring every detail of the event was executed flawlessly. To the admin and technical team, thank you for all your behind-the-scenes efforts. Your hard work ensured that the event proceeded without a hitch, from logistics to sound and lighting. And a huge round of applause for our art team. Your impressive props truly added a magical touch to the day. We'd like to extend a special thanks to Vinay sir for being our guiding light and musical maestro. Your influence resonates within us all. With the magic of music from Sangeet Sarita events and the brilliance of the lighting from Anandi Lights, this event has been nothing short of spectacular.
Let us also recognize our dance team. This annual day would not have been possible without your invaluable coordinations. Our heartfelt thanks also goes to our dedicated teachers who have been our mentors and guides throughout this journey. Your encouragement means the world to us. We also extend our gratitude to the management team of Mahakavi Kalidas Natya Mandir. And a special shout out to all the participants. Your performances truly brought this event to life, showcasing your hard work and incredible talent on stage. Last but certainly not least, we want to express our deepest appreciation to our parents for their unwavering love, support, and encouragement. Your presence here today means the world to us. Thank you, everyone, for making this annual day such a memorable occasion. Have a wonderful day.